हर कारखाना के गेट पे तृणमूल का जो ये कहें शासक दल का जो INTTUC का जो लीडर्स होते हैं वहाँ पे यूनियनबाजी करते हैं, तोला तोलते हैं। वाम फ्रंट चला गया, वाम सरकार, उसके बाद जो तृणमूल का सरकार आया पे 20 साल कोई नया फैक्ट्री नहीं बना हुआ है इधर। देश में जो है राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्रवादी, इसका मतलब है जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम करता है हम उसका पास है। कौन राष्ट्र के लिए कौन अच्छा काम? हमारा नरेंद्र मोदी जी है, वो राष्ट्रवादी है। दुनिया में जिसके देश में जाएगा तो हम लोग को सैल्यूट मारता है ना। जो किधर से आया है, इंडिया से आया है। अच्छा, यही हमारा प्राप्ति है, नायक हमारा। हाँ, अच्छा, जो देश का रक्षा करने के लिए वो गद्दी में बैठा है। क्या सोच रहे हैं अब देश की महिलाओं ने छी छी कर रहे हैं। देखिए NMF की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले के हल्दिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा में हालचाल क्या है, लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हल्दिया के अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो जो यहाँ से विधायक हैं तापसी मंडल है, जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं 2021 में और उसके बाद से विधायक बन के आते हैं, लेकिन TMC ज्वाइन कर लेते हैं और इस वक्त वो तृणमूल कांग्रेस के कोटे से विधायक है। लोगों से बातचीत करेंगे और अमूमन देखते हैं, आप कोशिश हम करते हैं चाय की टपरी वगैरह पे युवा मिल जाए, लोग मिल जाए तो बातचीत करते हैं हम उनसे। तो इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां जो युवा हैं, जो कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, हमें उनसे ही बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभदीप शुक्ल है। क्या करते हैं? हम असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हाँ, मतलब कॉलेज में बच्चों को ज्ञान देते हैं। हाँ। ये बताइए कि यहाँ का हालचाल क्या है हल्दिया विधानसभा का? देखिए हल्दिया का जो इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरफ फंसे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हल्दिया सिर्फ एक पोर्ट सिटी नहीं है, उसके साथ एक नॉलेज सिटी भी है। यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, बीटेक कॉलेज, ITI कॉलेज, पैरामेडिकल कोर्सेस, डिप्लोमा कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। यहाँ पे जो यूथ है और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का उम्मीद रहता है कि यहाँ से पास करने के बाद यहाँ पे हल्दिया में इंडस्ट्री जो होते हैं वहाँ पे वो लोग काम करेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 10-15 साल हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो बंगाल समिट के नाम पे बहुत सारे करोड़ों के रुपी राशि उन्होंने खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है हल्दिया में। यहाँ पे जो बड़े बड़े जो कंसर्न है लाइक इंडियन ऑयल, लाइक HPL, उसका एक्सटेंशन भी नहीं हो रहा है, नई कोई फैक्ट्रीज, नई कोई कंसर्न नहीं आ रहा है। इसीलिए ममता जी बार बार कहती हैं कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, बंगाल के युवा खुश हैं, तो क्यों ये सब चीजें नहीं हो? देखिए 2011 में जब ये सरकार आए थे वेस्ट बंगाल पे, वहाँ पे पहले जो सरकार था, कम्युनिस्ट का जो सरकार था, वो सरकार को हटाकर ये जो ममता दीदी का जो सरकार आए हैं उसका एक बड़ा रीज़न था जो एंटी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो थे, और उन्होंने जमी को लेकर जो आंदोलन किए थे, तो उसके लिए हमारे देश पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े जो शिल्पपति है, उसके पास हमारा चीफ मिनिस्टर का एक नेगेटिव इमेज है कि अगर हम हल्दिया में, अगर हम वेस्ट बंगाल पे जाए, वहाँ पे लैंड नहीं मिलेगा, वहाँ पे लॉकआउट होता है, स्ट्राइक होता है, वहाँ पे कारखाना का जो फैक्ट्री का जो गेट होता है वहाँ पे यूनियनबाजी चलते हैं। और ये यूनियनबाजी हल्दिया का एक मेजर इशू है। हर कारखाना के गेट पे तृणमूल का जो ये कहें शासक दल का जो INTTUC का जो लीडर्स होते हैं वहाँ पे यूनियनबाजी करते हैं, तोला तोलते हैं। ये जो सारे जो चीज़ होता है ये एक इंडस्ट्री बनने का विपरीत प्रक्रिया है, इसीलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भरोसा नहीं करते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं आप, हाल ही में ये खूब चर्चा हुआ आनंदपुर को लेकर, NGT के नॉर्म्स का उल्लंघन करके कई वहाँ पे गोडाउन बने हुए हैं, तो क्या आप लोगों के मन में क्या है? देखिए ये तो हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे जो फायर का जो इश्यूज है, बहुत सारे इसके पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है वेस्ट बंगाल पे। तो ये तो चेंज ज़रूर होना चाहिए, इसको हम चाहते हैं कि ये चेंज हो। और ये हल्दिया का जो और एक मेजर इशू है, जो यहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका चुनाव बहुत सारे दिन से बंद है। 2022 से हल्दिया म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव बंद है। बहुत सारे वार्ड में जो रास्ते का जो लाइट, स्ट्रीट लैंप्स होता है वो नहीं जलते हैं।
सैनिटरी जो सिस्टम है उसका भी दिक्कत है, इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है यहाँ पे। जो म्यूनिसिपैलिटी का जो वोटर्स है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये म्यूनिसिपैलिटी का काम अच्छा से नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या नाम है दादा आपका? केशव दास है। केशव जी क्या करते हैं? हम इंडस्ट्री में काम करती है, नौकरी करती है सल। हाँ, कैसा चल रहा है विधानसभा में? आप लोगों के लिए कितना सरकार काम की है? तापसी मंडल जो विधायक हैं वो कितना काम किए? तापसी मंडल तो बीजेपी में था, काम कुछ किया नहीं, तोलाबाजी किया है। तोलाबाजी सही से नहीं किया, इसलिए दल छोड़ के टीएमसी में ज्वाइन किया है, क्योंकि टीएमसी फिर से जो तोलाबाजी किया, तोलाबाजी ऐसा नहीं कर पाया, इसीलिए टीएमसी योगदान किया है। वहाँ से बहुत तोलाबाजी होता है ना, इसलिए बीजेपी में तोलाबाजी नहीं होता है इसलिए टीएमसी में चले। टीएमसी चला गया जाके वहाँ गेट पर, और उसका साथ जोड़ी है, उसका लेके सब इंडस्ट्री में तोलाबाजी कर रहा है अभी। और हुल्ला का बहुत तो हालत खराब है। तोलाबाजी कैसे होता है? और जो है, जो यूनियन वाला थकता है ना, यूनियन वाला बोल के वो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, कंपनी वाला से जोर जबरदस्ती से पैसा निकालता है। यही तोलाबाजी होता है। और क्या है, इधर जो हुल्ला में आज बाम फंड चला गया, बाम सरकार, उसके बाद जो तृणमूल का सरकार आया, 20 साल कोई नया फैक्ट्री नहीं बना हुआ है इधर। बहुत लैंड है इधर, और क्योंकि इधर जो आदमी लोग रहता है ना, सब लैंड लॉजर है, सभी लोगों का जमीन घर बाड़ी चला गया, किंतु सही से काम नहीं मिल रहा है, नई प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। हमको मालूम है क्योंकि हम नौकरी करता है इंडस्ट्री में। इंडियन ऑयल पेट्रोकेमिकल बनाएगा बोला था, ममता बनर्जी जमीन नहीं दिया, इसलिए प्राय इधर 50-60 हज़ार आदमी का काम हो जाता था सरासरी डायरेक्टली। यही बहुत प्रॉब्लम है जमीन का, कि ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रहा है, यही प्रॉब्लम है। म्यूनिसिपैलिटी का निर्वाचन नहीं हुआ, 1 साल में 100 रुपया टैक्स पेयर हुआ है, वो टाका भी इधर खर्चा नहीं होता है, वो जो कोलकाता चला जाता है, इधर नागरिक जो परिसेवा नहीं सही से मिल रहा है, यही बहुत प्रॉब्लम है इधर। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात। दादा इनसे बात करें, इशारा कर रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप है। क्या करते हैं? मैं काम करता है, मजदूरी का काम करता है, मजदूर का काम करता है हम। अच्छा, कितना रुपए डेली कमाते हैं? हम पर डे 400 रुपया कमाते हैं हम। सब बढ़िया चल रहा है? हमारा तो बढ़िया चल रहा है। हमारा जो 4000 रुपया कमाता है हम, वो उसको चलता है, हम 400 रुपया कमाता है, वो हमको भी चलता है। अच्छा, हाँ। तो विधानसभा में जो आपके एमएलए हैं कितना काम किए हैं? हमारा जो विधानसभा का एमएलए है वो तो कोई काम नहीं किया, अभी तक हमने देखा ही नहीं क्या काम किया। तो मैं हमारा साथ जो आप बात कर रहे हैं, मैं इधर थोड़ा आ जाता हूँ, खड़े होने में दिक्कत हो रही है। हम एकदम राष्ट्रवादी है, हम राष्ट्रवादी है। हम चाहता है जो हमारा राष्ट्र जो सुख में धन में भरपूर रहेगा, तो इसलिए हम लोग राष्ट्रवादी, हमारा मन से हम राष्ट्रवादी है। जो 400 रुपया कोई बात नहीं है, दूसरे दिन हम 400 क्या 800 रुपया कमा सकता है। राष्ट्रवादी है इससे मतलब क्या है? तो देश में जो है राष्ट्रवादी है। जो राष्ट्रवादी इसका मतलब है जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम करता है, हम उसका पास है। तो कौन राष्ट्र के लिए कौन अच्छा काम? हमारा नरेंद्र मोदी जी है, वो राष्ट्रवादी है। दीदी अच्छा काम नहीं कर रही है। दीदी अच्छा काम कर रहा है कि कर रहा नहीं है वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो हमारा जो प्रधानमंत्री जो जी है वो अच्छा काम कर रहा है। हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो हम दुनिया में जिसका देश में जाएगा तो हम लोग को सैल्यूट मारता है ना। जो किधर से आया है, वो इंडिया से आया है। अच्छा, यही हमारा प्राप्ति है। दीदी जब अमित शाह आए थे, अमित शाह को पहचानते हैं ना? अमित जी के पसंद है, हम पहचानते हैं। तो जब आए थे तो दीदी बोली ममता बनर्जी की दुर्योधन और दुशासन आ जाते हैं यहाँ पे। वो उसका बात है, वो उसका बात है। हमारा बात है, वो हमारा नायक आया है। क्या आया है? नायक हमारा नायक। हाँ, अच्छा, जो देश का रक्षा करने के लिए वो गद्दी में बैठा है। अच्छा, यही सोच हमारा है। इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बीजेपी का सरकार बनेगा। दीदी तो कह रही है कि पिछली बार से ज्यादा सीट क्यों बनेगा? आपको मैं क्वेश्चन कर, क्यों बनेगा? हमारा वेस्ट बंगाल में दीदी का सरकार क्यों बनेगा? दीदी वक्ता थोड़ी ना मैं, हम दीदी क्यों को बनेगा? दीदी बोल रही हैं कि मेरा बहुत कुछ बोलेगा लेकिन क्यों बनेगा? दीदी कहती है कि बीजेपी वाले डर गए हैं। अरे नहीं,
हम लोग बीजेपी नहीं है, मैंने पहले ही बात बोल दिया, हम राष्ट्रवादी है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। आगे ले जा रहा है, हमका उसके पक्ष में है। अच्छा, दीदी राष्ट्र के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, क्या राष्ट्रवादी नहीं है दीदी। क्या आप बोलिए ना, क्या काम कर रहा? दीदी राष्ट्रवादी नहीं है। कैसे राष्ट्रपति होगा? जो 12 राज्य में एसआर हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और कौन मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में गया है? दीदी कह रही हैं कि 150 लोगों का मौत हो गया एसआईआर की वजह से। अरे वो तो एसआर के वजह में मर गया है 150 लोग, और अभी जो हमारा बेलडंगा में जो 40 आदमी जो मर गया है, वो उसको बात नहीं तो बोल रहा है दीदी। तो हम लोग भारतीय है एकदम दिल से। भारत जिस आदमी से वजह से आगे जाएगा, हम लोग उसको पीछे है। उसके पीछे हाँ, मरेगा तो मरेगा, उसके लिए मरेगा, देश के लिए मरेगा। चलिए दादा से बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राजू दास है। राजू जी क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस? मैं ट्रांसपोर्टर का बिजनेस करता हूँ। धंधा चल रहा है बढ़िया? नहीं, अभी तो मार्केट डाउन है, ऐसे भी हर जगह चल रहा है, लेकिन चल रहा है, लेकिन बहुत परेशान भी हो रहा है। क्यों, परेशानी क्या है? एक है इधर का जो पॉलिटिकल बेस है, इसमें तो बहुत दिक्कत हो रहा है बिजनेसमैन लोगों को। और ये दूसरा जो चीज़ है, यहाँ का जो प्रशासन है, हम लोगों का गाड़ी वाला का ऊपर बहुत, मेरा मेन बिजनेस गाड़ी का ऊपर ही है। गाड़ी वाला लोगों के ऊपर बहुत परेशान हो रहा है। सब कुछ पेपर रहते भी उन लोगों को बोल रहा है धमकी दे के, ये कर, जैसे एक तरफ से प्रशासन की तरफ से भी तोलाबाजी चल रहा है। ऐसे तो सब कुछ ठीक रहता है, फिर भी क्योंकि अब तो अभी बहुत आदमी लोगों से अब बात की है, सभी का तो अफसोस लिए अपने, लेकिन सभी एक ही बात ही बोला, जो तोलाबाजी मतलब जो पैसा का मुद्दा है वो बहुत होता है इधर, यही बात है। और क्या, ये जो आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले सब कुछ बढ़िया रहने के बाद भी परेशान करते हैं, तो इस संविधान के हिसाब से तो आप लड़ सकते हैं ना? कैसे लड़ूं, जगह कहाँ है? वेस्ट बंगाल में वो जगह ही नहीं है। आप कुछ बोलने जाएंगे, सीधा कोई ये करेंगे, आपके ऊपर टॉर्चर ही शुरू हो जाएगा, जान लेकर हमला हो जाएगा। ऐसा हो रहा है ना। अब तो बोलिए ना, जो पढ़ाई लिखाई में भी कहाँ क्या है। ये जो कुछ दिन पहले, 1 साल पहले जो आरजीकर में घटना हुआ, एक लेडीज को, जैसे एक लेडी छात्री को रेप करके मार दिया, उसका भी न्याय विचार मिला क्या? आप बोलिए ना, इतना जो रेप हो रहा है वेस्ट बंगाल में, सभी को दीदी क्या बोल रहा है, वो छोटा मोटा होता ही रहता है। ये क्या किसी का जिंदगी, किसी का मतलब क्या बोले, मन छोटा मोटा है क्या? उसको लेकर तो चिलबारी हो रहा है ना, और क्या बोलो। और एक बात है, यहाँ का जो हल्दिया का जो सिचुएशन है, हल्दिया डेवलपमेंट में बहुत जो सीपीएम का अमल में था, जो हुआ उसके बाद अभी हमको जितना जानकारी है 32 प्लॉट एक्विपमेंट हो गया, लेकिन अभी तक एचडी से परमिशन होके रेडी है, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार, दीदी का सरकार अभी तक पास नहीं दे रहा है। क्या लगता है क्यों नहीं दे रहा है? मतलब सभी तोलाबाजी, जो बोला वो लोग ऐसा ही है। वो लोग अपना खाना चाहता है, सभी को लेके नहीं खाना चाहता है। सभी गरीब लोगों को दो दाना देगा, तभी तो और भी कम आएगा, और भी कम बढ़ेगा। वो तो वो लोग नहीं चाह रहा है ना, इसलिए नहीं मिल रहा। और बहुत दिन से मतलब सीपीएम का अमल से हम लोग सुने, जो कुकुराटी रायचौक का जो ब्रिज है वो होने वाला है, उसका तो अभी नामो निशान सब कुछ चला गया, सुना ही है। हाँ, ब्रिज होगा। नंदीग्राम जो हम लोग हल्दिया टाउनशिप से केदारवाड़ी जो ये है, वहाँ से केदारवाड़ी तक नंदीग्राम का एक ब्रिज होने वाला था, वो भी अभी नाम सुना है, होगा, अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इन सब चीजों को लेकर कई विधायक एमएलए से मुलाकात नहीं होती आप लोगों की, कि तापसी मंडल जी से मुलाकात हो कि हाँ भाई ये काम है, इसको कराइए? देखिए, उसके क्या वेट करे कि पब्लिक कैसे जाए उसके पास। वो पहले सीपीएम में था, सीपीएम छोड़ के आया बीजेपी में आके वो यहाँ पर एमएलए हुआ, फिर पैसा का लालच में बोले और अपना फैशन बजाय रखने के लिए चला गया फिर टीएमसी में। फिर इधर अभी जो हो रहा है उन लोगों का साथ जो
एक आदमी यहाँ का कोर कमेटी का है, इन्हें उन लोगों का जो यूनियन है कोर कमेटी का लीडर है, उसका नाम है सैमुअल मैती। अभी हर जगह कुछ दिन पहले भी देखे थे न्यूज़पेपर में लग रहा है तोलाबाजी कर रहा है गेट में जाके। कैसे होगा डेवलपमेंट, कैसे होगा? तोलाबाजी लेके जो चल रहा है, वहाँ से वाजपेयी सर का सब कुछ दे रहा है फैसिलिटी, इधर कुछ नहीं मिला, सब अपना नाम पे चला रहा है, कैसे चलेगा? क्या लगता है दीदी कह रही हैं कि 2021 में जो है जितना सीट मिला था उससे ज़्यादा इस बार सीट मिलेगा, तो क्या लगता है कि उनकी सीटें और बढ़ेंगी? उसका जो अंदाज है वो बहुत दूर का तक अंदाज है, लेकिन वो थोड़ा सा जाके ही ये हो जाएगा। उन लोगों का भी 50 के ऊपर सीट नहीं जाने वाला है, इधर बीजेपी सरकार आएगा। 50 सीट, 293 सीटों में से 50 सीट ही मिलेगा, वो भी मिलना मुश्किल है। और बाकी सीट किसके पास जाएगा? बीजेपी जाएगा, बीजेपी तो सब आगे ही रहेगा, और सभी को तो 1-2 तो जाएगा ही। टोटल सभी कुल मिला के विधानसभा में बीजेपी 0 हो जाएगी। वो वही खुद 0 हो जाएगा, वही देखिए ना, हम तो बोला ना पहले 50 सीट मिलेगा उसको, उसके ज्यादा नहीं मिलेगा, वो भी मिलना मुश्किल है। चलिए यहाँ महिला हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? शोमा सिंह दास है। यही हल्दिया विधानसभा की हैं। हाँ, तो क्या लगता है महिलाओं का कितना उत्थान हुआ है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार? ममता बनर्जी की सरकार में उत्थान के सोचो तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे ख्याल में मोदी जी ने जो दिया है भर भर के दिया है, और ये जो बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी, वो महिलाओं का भर भर के दिया है। हाँ, ममता जी ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। सबसे मूल जो बात है वो बात है महिलाओं का सुरक्षा, वो नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग क्या सोचेंगे, क्या सोच रहे हैं? अब देश की महिलाओं ने छी छी कर रहे हैं, यही है। दीदी लकी भंडार में जो पैसा बढ़ाई उसको लेकर काफी ज्यादा कह रही कि भाई महिलाओं को इससे मदद मिलेगी, और राज्य की महिलाएं जो हैं वो खुश हैं। हम आज महिला सम्मेलन में थे, महिलाओं का स्वावलंबी महिला ने यहाँ आया था, तो उस लोगों का उत्साह देख के उस लोगों ने बोला है कि कुछ नहीं, वो जो 1000 रुपया था और 500 रुपया बढ़ा दिया, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वो तो बोल रहे हैं, वो जो दीदी उधर आए थे वो तो बोल रहे हैं ये तो हमारा भी पैसा है, हमारा ही पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो ही ले रहे, वो ही हमको दे रहे, इस कुछ नहीं होने वाला। ये हल्दिया विधानसभा तापसी मंडल ने कितना डेवलपमेंट किया है यहाँ पे? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, और बाकी को क्या मतामत है मुझे बताइए। क्या समस्याएं हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि तापसी मंडल को करना चाहिए था वो नहीं कर पाए? वो ये जो 2026 का जो चुनाव है, वो हल्दिया विधानसभा का जनगण है, वो जवाब दे देगा, तो अब देख लेंगे क्या होगा। कहीं लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नेताजी वाला बात कर रही है, मुद्दा पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि सीधे विधायक को हरा ही देंगी। मतलब मुद्दा क्या है? लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं सोच समझ के बातें कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ ना, मैं हर दिन जुड़ा रहता हूँ पार्टी के साथ, मैं देख रही हूँ महिलाओं के साथ पास जाती हूँ मैं इसलिए इसके लिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, ये ममता बनर्जी जो SIR को लेके दिल्ली पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में खुद से दलीलें दी, इसको देखने के बाद क्या लगता है आपको? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मैंने बोल ही दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वो तो बहुत दिखावा करते हैं, काम से ज़्यादा वो जो चुनाव आ गए हैं ना, वो तो दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, तो इससे ज़्यादा उसके ज़्यादा लगता है कि SIR गलत हो रहा है? SIR सही हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ डिसीजन अभी तक लिया है वो आगे है, इसीलिए हमारा भारत अब दूसरा स्थान पे आए हैं, और उनके ऊपर महिलाओं का विश्वास है। हाँ, हम और भी आगे जाएंगे और उनका हाथ हम मजबूत करेंगे। आप कहना चाह रही हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ आप हैं? हाँ, एकदम। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे